हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। और हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर देख रहे थे, जिसके हमने दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। और पार्ट 2 के बाद अब हम आ रहे हैं पार्ट 3 पे। ये पार्ट 3 में हम लोग पूरे चैप्टर को दी एंड कर देंगे। 10-10 15-15 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोस हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आराम से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। रियल नंबर में कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। अब इसमें जो हम लोग 2.3, 2.2, 2.1 ये तीन एक्सरसाइज हमने करी थी और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी हमने टच किए थे। अब हम 2.4 और 2.5 करते हुए प्रॉब्लम सेट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज का आपका ध्यान रखना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मोर द प्रैक्टिस लेस द डाउट्स। और जितने डाउट्स आएंगे उसके लिए तो मैं हूं, लेकिन डाउट्स जरूर निकालिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए ये चीज, डाउट्स बहुत जरूरी है। क्योंकि डाउट्स अगर आपको अभी नहीं आया और एग्जाम में आया तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश कीजिए, जो भी छोटा मोटा चिंकू पिंकू डाउट भी आता है, प्लीज उसकी फोटो खींचिए, क्वेश्चन मार्क लगा के उसकी फोटो क्लिक कीजिए और सेंड कीजिए मुझे 8087479204 पर। आपको डाउट का सोल्यूशन में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज, कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। जस्ट टू इन्फॉर्म दैट ये क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन टाइप में मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं। जैसे 3√2 माइनस √3 और दूसरा है 4√3 माइनस √2। जस्ट आप बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए। नंबर तो कैसे भी हो सकते हैं, हम नंबर को चेंज ही कर देते हैं। सबसे सिंपल, ये 3 की जगह यहां पर मैं 2 कर देता हूं और ये 3 की जगह पर मैं 5 कर देता हूं। ठीक है, नंबर्स का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पे मैं 6 कर देता हूं और ये √2 की जगह पर अगेन √5 कर देता हूं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक, वो आप ध्यान में रखिए कि एक्सप्लेनेशन कैसे है इसका। एक नंबर दिए हुए दो पॉलिनोमियल्स हैं, जस्ट आपको फर्स्ट नंबर लेना है और दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जो रेगुलर फॉर्मेट होता है वही इस सर्ड्स में भी लगाना है, छतरी वाला नंबर। 2√2 ये पूरा ब्रैकेट, 6√3 माइनस √5। अगेन सेकेंड ब्रैकेट विद साइन। सेकेंड नंबर लिया आपने, विद साइन लेना है। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 6√3 माइनस √5। अब एकदम आराम से मल्टीप्लाई करना है, छतरी वाला विद छतरी वाला एंड रेगुलर नंबर विद रेगुलर नंबर। 2 into 6 is 12, √2 into √3 is √6। अगर ये फैक्टर ब्रेक होते हैं तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। माइनस 2 into nothing, that is 2, 1 है। √2 into √5 is √10 माइनस √5 into 6 तो हो नहीं सकता, √5 into √3 is √15, 6√15 और √5 into √5 is 5, क्योंकि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो तो उसकी छतरी टूट जाती है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करने लायक मेरे पास बचा है, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं। मान लीजिए यहाँ √10 होता तो मैं इन दोनों को प्लस माइनस कर सकता था, √6 होता तो कर सकता, बट यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। दिस इज माय आंसर। तो ये एक सिंपल तरीका है सर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है हमें, और इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं। सेकेंड चीज आती है इसी एक्सरसाइज की, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना मतलब क्या होता है कि उसके स्क्वायर रूट्स हटा देना। ये हमने क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा, 7 माइनस 4, 7 प्लस 4√3। खैर एक्सरसाइज का हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी डिनोमिनेटर में, जो भी एनीथिंग रूट में ना हो, बस वही हमारा ये मेन है। अब क्योंकि ये रूट में है तो इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4, एकदम सिंपल टिम्पल, कुछ भी नहीं नई चीज है। हमने 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए 4 एज इट इज रख देते हैं। 7 माइनस 4 डिवाइड बाय a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 4 इज
16 या 4√3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 48। हाउ 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48। सो दिस इज योर आंसर 4√7 माइनस 4√। ये आपका बना बनाया मक्खन की तरह आंसर है। रैशनलाइज का मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर को ये करना है, रूट हटाना है, ठीक है। इसी टाइप में अब यहां पर आप देखेंगे एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको काफी मजा आएगा। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब यहां पे आप कहेंगे कि ऊपर भी रूट है तो ऊपर वाले को रैशनलाइज कर दें क्या? नहीं, सिंपल सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करते हैं। √5 प्लस √3 है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ मेरा √5 माइनस √3। मल्टीप्लाई किससे करूंगा √5 माइनस 2। ये ध्यान में रखिए कि हमें सिर्फ रैशनलाइज डिनोमिनेटर को ही करना होता है, डिनोमिनेटर के हिसाब से ही चलना है। अब यहां भी √5 माइनस √5 रूट है, इसका स्क्वायर करना मतलब ऐसे लिखना है, इसका रूट मत हटा देना। ये स्क्वायर का मतलब इसका रूट नहीं हटेगा, ये चीज ध्यान में रखिए। डिवाइड बाय √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 a प्लस b a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b। इनके स्क्वायर रूट नहीं हटते, इसके हटते बिकॉज ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स है। इसका फॉर्मूला ये है a प्लस b a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जबकि इनका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2√15। ये आपके पास आंसर। इसको थोड़ा बहुत और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम कर ही देते हैं। √5 5 प्लस 3 इज 8 और ये 8 के साथ ये माइनस नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। 8 माइनस 2√15 क्योंकि ये छतरी वाला है, बिना छतरी वाला प्लस माइनस नहीं होगा, डिवाइड बाय 2। इसमें से भी 2 कॉमन लीजिए, इसमें से भी 2। ये 2 ऐसे भी कैंसिल नहीं होगा, जब तक ऊपर से कॉमन नहीं आएगा कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। सो 4 माइनस √15 इज द आंसर, क्योंकि इसमें से कॉमन लेंगे 2 तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 1। 4 माइनस √15, 2 से 2 कैंसिल, दैट्स इट आवर आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब याद रखिए, सिर्फ आपको रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ साइन चेंज करके। और रैशनलाइज का मतलब सिर्फ इतना सा है दैट यू आर अवॉइडिंग द स्क्वायर रूट या छतरी फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यही हमारा मेन मकसद है। एक्सरसाइज 2.5 अगर हम देखें तो इसमें मॉडुलस टाइप के क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश है। अच्छा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। 15 माइनस 2 दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली 13 आंसर है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है जब 2 माइनस 15 दिया होता है, तो हमारे पास रेगुलर फॉर्मेट से आंसर आता है -13, बड़े नंबर का साइन लगेगा। लेकिन मॉडुलस का फायदा ये होता है कि मॉडुलस से जब भी चीज बाहर निकलती है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ये इसकी खास बात है। पॉजिटिव होगा मॉडुलस के अंदर तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव होगा तो भी आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब कि मॉडुलस एक ऐसी चीज हो गई जो लगाने के बाद आंसर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। अब ये आप कर लेंगे, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं इसी के ही क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसको सॉल्व करने का एक टेक्निक समझ लीजिए सिर्फ। 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5, मॉडुलस लगा हुआ। मॉडुलस लगा है, इसका मतलब क्या है कि या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, दो ही कंडीशंस हो सकती है। हम पॉजिटिव वाली कंडीशन लेते हैं। 7 माइनस 2x पॉजिटिव ले रहा हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, ऐसा समझ, इज इक्वल टू 5। कूल, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5, ये इसको उधर शिफ्ट कर दो। -2x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 दैट इज -2, और ये -2x तो x इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट आंसर। ये कब है जब पॉजिटिव है, x की वैल्यू 1 आ रही। अब अगर नेगेटिव है तो ऐसा लगेगा 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये माइनस साइन अंदर जाएगा
what will it become? Minus 7 plus 2 is equal to 5. 2x is equal to 5 plus 7, that is 12. So x is equal to 6. So two answers are there, x is equal to 1 and x is equal to 6. सिर्फ एक मॉडुलस के कारण आंसर बदल जाता है। वैसे कायदे से एक ही आंसर आना चाहिए था इसका, ये वाला, बट क्योंकि मॉडुलस लगा था तो हमने पॉजिटिव वैल्यू भी कंसिडर की है, नेगेटिव वैल्यू। तो आपको ऊपर ही लिख देना है कंसिडरिंग पॉजिटिव वैल्यू, कंसिडरिंग नेगेटिव वैल्यू। सो टू आंसर्स आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, हालांकि है चीज सेम ही। एक बार पॉजिटिव, जहां मॉडुलस लगा है आपको एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव ले लेना, बिना कोई इसमें ज्यादा सोचे समझे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 5 प्लस x अपॉन 4 is equal to 5. Again the modulus, फिर से वही considering the positive value, 5 plus x by 4 is equal to 5. 5 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, x by 4 is equal to 0, x is equal to 0. This is for positive value. Again for negative value, 5 plus x by 4 is equal to 5. माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, और यहाँ माइनस एक्स बाय 4। यही कमाल की चीज बताने के लिए मॉडुलस का इन्वेंशन हुआ। 10 4 40, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। तो दो वैल्यूज पॉसिबल हो जाती, ठीक है, कायदे से यही आंसर है, बट क्योंकि मॉडुलस लग गया है तो हमें सेकंड आंसर भी मिलता है। तो इस तरीके से ये 2.4 और 2.5 एक्सरसाइज है, निहायतन इजी एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम सेट के कुछ टफ क्वेश्चंस को हम लोग, जैसा कि हमारा ट्रेडिशन रहा है फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट, तो टफेस्ट क्वेश्चंस में कोई एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आपको डाउट आए प्लीज बताइए, ताकि हम लोग उन डाउट्स को भी सॉल्व करके इस चैप्टर का दी एंड कर सकें। ठीक है, आपके पास 3 वीडियो पहुंचे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट्स को देखकर उसके बाद आप इसको देखिए। तो फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट के मेथड को यूज करते हुए हम लोग पेज नंबर 35 के लास्ट क्वेश्चन, द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पे आ रहे हैं। 12 अपॉन 4 रूट 3 माइनस रूट 2। अभी अभी हमने की है रैशनलाइज, फिर से वही घिसा बेटा पुराना चिंकू पिंकू मेथड, मल्टीप्लाई 4 रूट 3 प्लस रूट 2। देखिए, एक बार अगर हमें लॉजिक समझ में आ गया तो कोई भी चीज ना तो लर्न करने की जरूरत है, ना किसी से डरने की जरूरत है। 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, हम सिर्फ उसको बाहर रखेंगे 4 रूट 3 प्लस रूट 2, क्योंकि हमारा मेन मकसद डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको अब हम चुपके से ध्यान से शांति से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखते जाए। अब देखिए, अब है गेम में ट्विस्ट। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा, 16 3 48 माइनस 2, तो कितना हो गया 46। बस यही आपको एक चीज याद रखनी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज योर 4 रूट 3 प्लस रूट 2। इसको तो हमने टच भी नहीं किया मेरे ख्याल से न्यूमरेटर को। ये 46 हो गया, थोड़ा बहुत कुछ कैंसिल होता होगा तो आप कर देना, बाकी जय श्री राम, कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये टफेस्ट टू द इजीएस्ट मेथड के हिसाब से हमने 8 वाला किया, 8 का एक पार्ट। इसके साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए ताकि आपको बार बार वीडियो को आगे पीछे करने की जरूरत ना पड़े। एक सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, सिंप्लीफाई वाला। इसके सारे पार्ट्स आपको अच्छे से करने हैं। हम लोग लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 2 रूट 48 माइनस 75। इसका मेथड समझ लीजिए, 2.3 एक्सरसाइज में था, माइनस 1 अपॉन रूट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रूट में है उनको ये कर दीजिए सिंप्लीफाई। रूट 48 फैक्टर्स ब्रेक, 48 2 24 2 12 2 6 2 3।
ब्रेक 4 बार 300, 4 बार आएगा तो कैसा हो जाएगा 2 इंटू 4√3 माइनस 75 फैक्टर्स ब्रेक 3 25 5 5 5 1 5√3। अच्छा इसका सिंप्लीफाई क्या करूं ट्रैश वाइज क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना हमें करना ही क्या है ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई तो द आंसर इज √3/3। ये चीज थी कमाल नीचे का डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हटाना था बस पूरी इक्वेशन में √3 कॉमन आ रहा है हो गया आपका काम 2 4 8 माइनस 5 माइनस 1/2। अब इसको आप जैसे मर्जी एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए आपके पास आंसर तैयार। ये 24 माइनस 15 माइनस 1 इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस करके देखिए। अगर कोई डाउट आता है आपको प्रॉब्लम सेट में तो प्लीज बताइए फोटो खींचिए और मेरे पास डाउट भेजिए। मेरा नंबर याद रखिए 8087479204। थैंक यू।